जय श्री राधे राधे। परोपकार से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। कहा जाता है कि भगवान को वही भक्त प्रिय है जिसमें जीव मात्र के प्रति प्रेम हो। यदि किसी के हृदय में करुणा नहीं तो उसकी पूजा अधूरी है। ऐसे एक संत थे, एकनाथ, महाराष्ट्र के विख्यात संत थे। वह स्वभाव से अत्यंत सरल और परोपकारी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करें और फिर त्रिवेणी से पवित्र जल भरकर रामेश्वरम में चढ़ाएं। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की। सभी ने हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। एकनाथ सभी संतों के साथ प्रयाग पहुंचे। सभी ने त्रिवेणी में स्नान किया। तत्पश्चात अपनी अपनी कांवड़ में त्रिवेणी का पवित्र जल भर लिया। पूजा पाठ से निवृत्त हो सबने भोजन किया। फिर रामेश्वरम की यात्रा पर निकल पड़े। संतों का यह समूह यात्रा के मध्य में ही था कि मार्ग में एक गधा दिखाई दिया। वह प्यास से तड़प रहा था और चल भी नहीं पा रहा था। सभी संतों के मन में दया उपजी, किंतु उनकी कांवड़ का जल तो रामेश्वर के निमित्त था, इसलिए सबने मन को कड़ा कर लिया। किंतु एकनाथ से रहा नहीं गया। उन्होंने तत्काल अपनी कांवड़ से जल निकालकर गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद गधे को मानो नवजीवन प्राप्त हो गया। वह उठकर सामने घास चरने लगा। संतों ने एकनाथ से कहा, आप तो रामेश्वरम जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित हो गए। एकनाथ बोले, ईश्वर तो सभी जीवों में व्याप्त है। मैंने अपनी कांवड़ से एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी प्राण रक्षा की है। इसी से मुझे रामेश्वरम जाने का पुण्य मिल गया। धार्मिकता केवल मंदिरों में पूजा करने या तीर्थों पर जल चढ़ाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि सच्चा धर्म वही है जिसमें दया, करुणा और परोपकार की भावना हो। संत एकनाथ ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर हर प्राणी में बसते हैं। किसी पीड़ित और प्यासे जीव की सहायता करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। उनकी इस करुणा को देखकर अन्य संत भी भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि केवल बाहरी कर्म कांड से नहीं, बल्कि दया प्रेम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस जल को वे भगवान को अर्पित करने जा रहे थे, उसी जल से एक प्राणी के प्राण बच गए। इससे बड़ा पूजा पाठ और क्या हो सकता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।